उत्तराखंड जो हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है, लेकिन वहाँ विकास के नाम पर भी लोगों ने बहुत कुछ झेला है और झेल रहे हैं। अब इसी में नया मामला है जोशीमठ का। हालांकि ये मामला बहुत पुराना है, जिसको रोकने की कोशिश कई समाज सेवी संगठनों ने भी की थी, लेकिन सबकी अनदेखी हुई और आज हालात ये है कि जोशीमठ शहर पर ज़मीन में समाने का खतरा हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को सिंकिंग जोन घोषित कर दिया गया है। बीते 48 घंटे में ज़मीन धंसने से टूटे मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 603 हो गई है। तेजी से बदलते हालात की वजह से आपदा प्रभावित इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को पुनर्वास केंद्रों में ले जाया जा रहा है। चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना घर घर जाकर लोगों से रिलीफ कैंप में जाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन केवल जोशीमठ ही नहीं, गढ़वाल के और कई इलाके हैं जहां पर ज़मीन धंसने का खतरा मंडरा रहा है और वहां रह रहे लोगों में इसी प्रकार का भय समाया हुआ है। गढ़वाल के अन्य इलाके में ज़मीन धंसने और मकान में दरारों की खबरें और यहाँ तक कि तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिससे न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। गढ़वाल के ऐसे 25 से 30 गांव हैं जो भू धसाव और घरों के दरारों का दंश झेल रहे हैं। टिहरी जिले में स्थित नरेंद्र नगर के अटाली गांव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गांव के कुछ परिवारों की कृषि भूमि सहित मकानों में दरारें पड़ गई हैं। गांव में पड़ रही दरार को देखते हुए इलाके के लोग पूरी तरह से क्रोधित हैं। वे सीधे सीधे रेलवे विभाग पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन और रेलवे अधिकारी हालात का जायजा लेने तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, बल्कि समस्याएं और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर वाडिया गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान आ जाने से इस गांव का कटाव होने लगा था और धीरे धीरे गांव में दरार पड़ने लगी थी। वहीं यमुनोत्री धाम जाने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे पर भी धंसने का खतरा मंडराने लगा है। हमारे अखबार सूत्रकार समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसमें एक वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नमिता चौधरी की एक रिपोर्ट भी थी, जिसमें कहा गया था कि आपदा प्रबंधन के चेतावनी थी, लेकिन इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया गया। स्वप्नमिता चौधरी कहते हैं कि पिछले 2 दशकों में जोशीमठ का अनियंत्रित विकास हुआ। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने के बजाय ज़मीन के अंदर जाता रहा और यही भूधसाओं का प्रमुख कारण बना। अब हमारे लिए सोचने का वक्त आ गया है कि विकास के इस खेल में हम तो आगे निकल रहे हैं, लेकिन क्या हम विकास के इस होड़ में कहीं विनाश को भी तो दावत नहीं दे रहे हैं? वहीं इस पूरे मामले पर पीएम मोदी ने विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय होती दिखाई दी हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने जोशीमठ शहर में एनडीआरएफ की 1 टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।